हेलो गाइस, मैथ का भंडारा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने 7 क्लास करेंगे जिसमें अपने आयत कर रहे हैं और अपने ट्यूडी चल रहा है। आयत की आज लास्ट क्लास रहेगी। आज आयत कंप्लीट करेंगे। तो आज समझते हैं आयत में बाहर रास्ता, अंदर रास्ता, बीचों बीच रास्ता। आज रास्ते वाले क्वेश्चन करेंगे। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्लियर करेंगे। बिल्कुल आपको बेसिक से कराएंगे। कोई आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना, सीधा आप करोगे। बिल्कुल आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी सिखाएंगे। तो देखते हैं आयत। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का विकर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और आयत का परिमाप सभी भुजाओं का योग। टू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद। तो ये आपको याद रखना होता है। इसी के बेस पे ही आपको करने होते हैं सभी क्वेश्चन। तो आज जैसे बाहर रास्ता, अंदर रास्ता। जैसे अंदर रास्ता होगा तो माइनस होंगे, माइनस होंगे। बाहर रास्ता होगा तो प्लस होगा। जैसे बढ़ेगा तो प्लस होगा और जुड़ेगा। जैसे 2 मीटर बाहर रास्ता बना दिया, 2 मीटर अंदर रास्ता बना दिया, तो बाहर होगा तो बढ़ेगा, 2 मीटर और बढ़ेगा, दो इधर से बढ़ेगा, दो इधर से बढ़ेगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि दो इधर से बढ़ेगा, दो इधर से बढ़ेगा। अंदर होगा, दो इधर से कम होगा, दो इधर से कम होगा, तो कितना? 4 कम होगा। तो ये बीच में, जैसे बीच में 2 मीटर चौड़ा रास्ता अंदर बीचों बीच काट रहा है, बना रहा है। कोई पार्क बना ऐसे लगी होती हैं, आपने देखती हैं, तो वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं आज क्वेश्चन। आइए। किसी प्लॉट का परिमाप 420 मीटर है तथा इसकी एक साइड का माप 70 मीटर है, तो दूसरी भुजा होगी। दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल। तो बिल्कुल इजी तरीके से लगा देते हैं ये क्वेश्चन। देखते हैं। जैसे ये आयत है, ये आयत है, ये आयत है। इसका परिमाप के बराबर परिमाप रख देते हैं। परिमाप का क्या सूत्र है? टू टू एल लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। कितनी दे रखी है उसने? परिमाप कितना दे रखा है? 420 दे रखा है। तो काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210। अब इतना तो अपने को पता चल गया, लंबाई और चौड़ाई का योग जो है ना, तो 210 है। अब ये तो पता चल गया, इन दोनों का जोड़ 210 है। तो एक साइड बता रहा है। अभी पता नहीं कौन सी साइड है। अब ये साइड कौन सी हो सकती है? 70, एक साइड तो 70 बता रहा है। एक साइड 70 है, तो इसमें से 70 माइनस करेंगे। 210 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सीधा जीरो में से जीरो, जीरो में से गई जीरो, तो सीधा ही 7 दूनी 14, 7 ही 21, 14 निकल गए तो कितने बचे भाई? 21 निकल गए तो 14 बचे। सीधा ही है। तो कौन सी 14? 114 भुजा आ गई। एक भुजा तो 114 आ गई। अब बड़ी वाली भुजा 114 होगी। अब ये तो 114 होगी, बड़ी भुजा ज़्यादा होगी, छोटी भुजा कम होगी। ये हो गया इसका। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं अपने। जैसे 140, 70, 14, 14 सता 14 को 14, 14 28, 34 42, 54 56, 54 70, 64 98, तो 9800 आ गया इसका क्षेत्रफल। अब इसके बीच दूसरी भुजा होगी, दूसरी भुजा आ गई, अपने ज्ञात कर ली 140। और इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता। अब इसके बाहर है, ये बार बना हुआ है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता, ये रास्ता बार बना हुआ है, ये रास्ता बार की ओर बना हुआ है। तो अब 2 मीटर इधर से बढ़ेगा, 2 मीटर इधर से बढ़ेगा, तो ये कितना है? 140 है। दो इधर से बढ़ेगा, दो इधर से 4 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 144 हो गया भाई, 144 हो गया। कि दो इधर से बढ़ा, दो इधर से बढ़ा, तो दूसरे का कितना होगा? इस दो इधर से बढ़ेगा, दो इधर से बढ़ेगा। ये 74 है तो कितना, 70 है तो कितना हो गया? 4 और बढ़ेगा तो 74 हो गया। कितना आ गया? कितना आ गया? इसको मल्टी कर दो। 4 चौके 16, 6
6 आ गया, 5 ये आ गया, ये आ गया। अब इसमें से ये 9800 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, कितना बचेगा, 856 बचा भाई। 0 से 0 5 8 सही, 856 बचा। इसका आंसर आ गया 856, 856 इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल इजी तरीके से लगाते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 80 मीटर है, तो इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल। अब ये आयत है, इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, लंबाई हमेशा बड़ी बड़ी लाइन होगी, और चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर है। तो इसके अंदर रास्ता बना हुआ है। अब इसकी अंदर रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता है 5 मीटर इधर से चौड़ा है, 5 मीटर इधर से है। तो कितना हुआ, पहले वाले का कितना आ गया क्षेत्रफल, पहले वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया, 100 गुना 80 कितना आ गया, 8000 आ गया, 8000 आ गया। दूसरे का 5 इधर से माइनस बड़ा, 5 इधर से कम हुआ, 5 इधर से कम हुआ तो कितना कम हुआ, 10 कम हुआ, 10 कम हुआ, 10 इसमें से कम हुआ, 10 इधर से कम हुआ, इसमें से भी 10 इधर से कम हुआ, 10 इधर से कम हुआ, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। और इसका भी 10 इधर से कम हुआ, 10 इधर से कम हुआ, 10 इधर से कम हुआ, कितना रह गया, ये बीच वाला कितना रह गया, बीच वाला 70 रह गया। 7 9 7 9 63, 2 जीरो की 0। तो अब 800 में से 8000 में से 6300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाई 6300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 90, इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा, हाँ कितना आ गया, 6300 माइनस करेंगे तो सीधा ही हो जाएगा, 6300 माइनस होगा तो 7 9 63, हाँ याद कर दो, 63 माइनस कर दो, 6300 माइनस करो कितना आएगा, 0 0 7 1700 आ गया, 1700 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की एक भुजा 100 मीटर है तथा एक भुजा 80 मीटर है, तो इसके क्षेत्रफल होगा। इसके अंदर दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, 5 मीटर चौड़ाई है इस रास्ते की, रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। अब वो ये आयत है, ये आयत है। अब इसके बीचों बीच कह रहा है, बीचों बीच तो इधर होगा, ये बीचों बीच है। इसकी एक भुजा कितनी है, 100 है, दूसरी भुजा कितनी है, 80 है। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया भाई, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 100 गुना 80 कितना हो गया, 8000 हो गया इसका क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है, कितना है भाई, 5 मीटर चौड़ा है, बीचों बीच रास्ता है 5 मीटर, ये 5 मीटर इधर से 5 मीटर है, 5 इधर से है, 5 इधर से, 5 इधर से, 5 इधर से, तो 5 5 है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल। 5 इधर से कम हुआ, 5 इधर से कम हुआ, 5 ये कट गया, 5 ये कट गया, कितना, 100 में से 5 गया, कितना रह गया, 95। 80 में से 5 गया तो कितना रह गया, 75। तो कितना आया, कितना आया इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया 71 25, 71 25 आ गया। अब 8000 में से 71 25 कर देंगे तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। 71 में से 8000 में से 71 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8075 आएगा, 8075 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे किए जाते हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। किसी खेत का परिमाप 300 मीटर है, इसकी एक भुजा
50 मीटर है, इसके बीच दो रास्ते जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग का, अब छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो परिमाप दे रखा है उसने, एक भुजा कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। पहले परिमाप के बराबर परिमाप रख लेते हैं। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप कितना दे रखा है उसने, 300 दे रखा है। निकाल लेते हैं, 150 हो गया। अब इतना तो पता चल गया कि इन दोनों की जोड़ है ना, इन दोनों का जोड़ तो 150 है। अब एक 50 दे रखी है भाई, एक भुजा उसने दे दी 50। अब 150 में से 50 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब बड़ी भुजा 100 होगी और छोटी भुजा 50 है। तो ये इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भाई, 5000 इसका क्षेत्रफल, इसको गुना कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 5000 इसका क्षेत्रफल आ गया। अब क्या कर रहा है, इसके समकोण पर चौड़ाई रास्ते को छोड़कर शेष भाग का, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब 5 मीटर इधर से, 5 इधर से, 5 इधर से, 5 इधर से निकला, तो बचा कितना भाई, इसमें से 5 50 ये रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 95 रह जाएगा। तो ये कितना रह जाएगा, इधर से 5 45 ये रह जाएगा। तो ये तो सीधा ही है, ये तो सीधा ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। गुना कर दो, 5 5 25, 25 माइनस 45, ये आ गया 4275, 4275 सीधा ही आ गया, ये आंसर आ गया इसका। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से लगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन 1 सेकंड में लगा लोगे। तो अगला क्वेश्चन है, किसी एक भुजा, मान लो जैसे अगले क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल कितनी वृद्धि, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो ऐसे जब भी वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन हो आयत में वर्ग में, तो आप सीधा ही लगाओगे। वृद्धि की है तो आप 120 लिखोगे, और कमी की है तो आप कमी 80 लिखोगे, 20 की कमी की है तो 80 लिखोगे, वृद्धि की है ये 10। अब सीधा ऐसे ही आप लगाओगे, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है। आप अब 12 दाया 120, 120 में 12 और जोड़ दो, कितना हो गया, 132 हो गया। 132 में से 100 पे बढ़ा, 100 था, 100 माइनस करो, कितना आया, 32 बढ़ा, 32 बढ़ा। इसका बिल्कुल 1 सेकंड में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी। तो कमी की है इसने 80 कर देते हैं, और वृद्धि की है 130 कर देते हैं। तो लगा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 13 13 8 104, 100 माइनस करेंगे, 4% की वृद्धि होगी, 4% की वृद्धि होगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से लगाए जाते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दें उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे वो खाने वाले खाने में इतनी कमी करे, इतनी वृद्धि हो, वो ही इसमें है। अब वृद्धि कर रहा है तो 25, वृद्धि कर रहा है तो 125 लगाओ, सीधा ही है। 25 5 125, 5 दूनी 10। तो अब कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी करे, 20% की कमी करनी चाहिए उसको। 20% की कमी करे तो 20% की कमी करे तो उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा 20%। अब एक और क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाए कि इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अब कमी कह रहा है तो कमी आप 20 लगाओ, सीधा ही। कमी कह रहा है 80 लगाओ, तो सीधा ही है 4 25। तो इसकी 25% वृद्धि करे ताकि उसकी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से लगाए जाते हैं। तो आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, ये बिल्कुल बेसिक से। अच्छा लगे तो आपको बता देना कि कैसा लगा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल करेंगे अपने समचतुर्भुज। तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन, और आप लाइक शेयर ज़रूर किया करो भाई। ठीक है, तो थैंक यू।